सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, पूज्य गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन, और ईशा समर्पण ध्यान केंद्र को धन्यवाद, और आप सभी साधकों को जय बाबा स्वामी। मैं विजय पटेल समर्पण ध्यान में 2010 से जुड़ा हूँ। मेरा अनुभूति है, जब मैं 2015 अगस्त में गुरु कार्य के लिए 7 दिन के लिए समर्पण आश्रम डांडी आया था, तो उस समय जो गुरुदेव कहते हैं कि जो समर्पण संस्कार है वो ट्रांसफ़र होता है, एक कोई दे नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है, तो उसका मुझे साक्षात अनुभव हुआ कि किस तरह गुरुदेव हमें वो समर्पण संस्कार ट्रांसफ़र करवाते हैं। हमें उस समय समझ में नहीं आता है, लेकिन समय जाते हमें वो समझ में आता है कि किस तरह से हमारे में वो संस्कार डाला गया है। जैसे उसी का उदाहरण देते हैं कि अधिकृत शब्द पे गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं कि अधिकृत शब्द का महत्व, तो उस समय हमें समझ में नहीं आया था अधिकृत शब्द का महत्व क्या है। मगर जब मैं यहाँ से गुरु कार्य करके गया, तो नागपुर में जब गुरु कार्य करते थे उस समय हमें अनुभूति हुई कि हाँ, अधिकृत शब्द का महत्व क्या होता है। और वैसे ही कि गुरुदेव से हम कोई अपेक्षा न रखें, अपेक्षा के बिना हम जब कार्य करते हैं तो हमारे सब कार्य होते हैं। जैसे कि गुरुदेव मैं जब आश्रम में आया तो गुरुदेव के दर्शन की कोई अपेक्षा नहीं थी, तो मुझे गुरु कार्य करते करते उनके दर्शन भी हुए और अच्छा गुरु कार्य का माध्यम भी बना। और मैं गुरु शक्ति धाम, जो गुरुदेव कहते हैं कि आप आइए आपको अनुभूति होती है, तो वहाँ पे गुरु शक्ति धाम मंगल मूर्ति मैं भूल ही गया था जिस समय मैं आश्रम आया, मुझे कुछ याद ही नहीं था। तो आश्रम आने के बाद जब यहाँ साधक ने कहा कि आप मंगल मूर्ति के दर्शन करके आए, तो मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं गया। तो उन्होंने मुझे भेजा, मैं गया, 5-10 मिनट में ही उठ गया मैं वहाँ से। लेकिन गुरु शक्तियों की इच्छा होंगी कि मुझे बैठाना है, तो उन्होंने फिर मेरे को वहाँ का जो गुरु कार्य करते हैं साधक, उनके माध्यम से कह लो आगे इनको बैठाओ। तो वो साधक को कुछ काम था, उन्होंने मुझे वहाँ बैठने को बोला और वो अपने कार्य पे चले जाए। आधा पौन घंटे बाद फिर दूसरे साधक आए, जब उन्होंने मुझे वहाँ से रिलीव किया, तो उस समय तो पता नहीं चला मुझे कि गुरुदेव ने मुझे क्यों यहाँ बैठा दिया। पहली बार मैं आया, मुझे कुछ कार्य का जानकारी नहीं था, फिर भी साधक ने मेरे को यहाँ बैठा के गए। मगर जब बाद में मैं उसको अनुभव किया तो मुझे पता चला कि नहीं, गुरुदेव हमें कुछ देना चाहते हैं, हमारा क्लियरेंस करना चाहते हैं, तो हमारे से वो समय भी उतना समय हमें उनके साथ जोड़ लेते हैं। और उसी तरह कि गुरु कार्य का मतलब, गुरु कार्य के लिए आपको कोई भी गुरु कार्य के लिए अधिकृत करते हैं तो आप वो करना क्यों ज़रूरी है, उसका भी मुझे एहसास उसी समय हुआ कि यहाँ जब मैंने गुरु कार्य के लिए पूछा कि अब हम क्या गुरु कार्य करें, तो यहाँ मुझे बताया गया कि आप सबके साथ गुरु कार्य करिए। और उसी समय फिर उन्होंने बोला कि एक गुरु कार्य है, अगर आप वो कर सकते हैं तो आप देखिए, कोई आपको ये जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको वो करना ही है। तो मेरे को सिक्योरिटी का गुरु कार्य के लिए बताया गया सवेरे 6 बजे से 8 बजे तक। और साथ में ये भी बताया गया कि आप गुरु कार्य के लिए जाते हैं तो भोजन प्रसाद से आप चाय पी के जाया करिएगा।
तो पहले को मेरे को लगा कि मैं यहाँ आया ही इसके लिए था वहाँ से, कि आश्रम में पहली बार आया था तो चैतन्य लेंगे, ध्यान करेंगे, अपनी स्थिति बनाएंगे। तो दिमाग में तो वही था कि यहाँ अपन ध्यान करेंगे और अपनी स्थिति बनाएंगे। और 7 से 8 बजे गुरु शक्ति धाम में सवेरे पहला ध्यान रहता था। तो पूरा ध्यान उधर ही था कि 7 से 8 का ध्यान अपना छूट जाएगा। तो उनके कहने के बाद दिमाग वहीं चल रहा था। तो थोड़ी देर तो ऐसे ही चला, फिर अचानक अंदर से क्या हुआ कि मैं वो सिक्योरिटी कार्य के लिए अंदर से ही आवाज़ आई, और दूसरे दिन से बरोबर वो कार्य के लिए मैंने पूरे 6 दिन रेगुलर वो कार्य मेरे से घटित हो गया और गुरुदेव ने करवा लिया। क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि आश्रम में किस तरह कार्य होता है, कैसे होता है, लेकिन अंदर से ही हमें पता चलता है और गुरु शक्तियाँ हमें समय समय पे मार्गदर्शन करती रहती है। और उसी तरह मेरा अनुभव रहा है कि जिस समय मैं गुरु कार्य करके मेरा जाने का दिन था, उस समय डांडी से नवसारी तक का जो रोड है वहाँ पे पाटीदार आंदोलन के कारण पूरा कर्फ्यू लगा हुआ था। तो मेरे को रात में ही यहाँ के मैनेजर ने बताया कि विजय भाई आपको कल जाना है तो किस तरह जाओगे। तो मैंने बोला कि अब गुरु इच्छा है, कल हुआ तो अपना रिजर्वेशन टिकट पे जाएंगे, और नहीं हुआ तो परसों करंट टिकट लेके चले जाएंगे। मेरे मुंह से ऐसे ही उनको निकल गया बोलना। तो दूसरे दिन मैंने कोई तैयारी नहीं किया था, कुछ नहीं, आराम से अपने कार्य पे कर रहे थे। तो दोपहर खाना खाने के बाद हम ऑफिस के गेट के पास बैठे हुए थे, अचानक एक ऑटो आया। तो एक साधक ने बोला भैया आपको जाना था ना, ऑटो आया है। देखा तो सही में ऑटो आया था, और वो ऑटो के माध्यम से गुरुदेव की कृपा से हम वो ऑटो के थ्रू मैं यहाँ से अपने नागपुर पहुँच सका सही सलामत। यानी हम चाहे और गुरुदेव की इच्छा है, हमारी शुद्ध इच्छा है, तो सब कार्य घटित होते हैं। इसी तरह अभी मेरा बहुत दिन से बिजनेस का कार्य पेंडिंग चल रहा था, और पिछले साल यानी 2018 में मैं एक जगह मार्केटिंग के लिए लगा हुआ था, और पिछले साल 2019 में मैंने 45 दिवसीय गहन ध्यान अनुष्ठान के लिए भी फॉर्म भरा था, जिसमें सिलेक्शन में हो गया और मेरा यहाँ सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन गुरु कार्य करने आने के लिए मुझे कुछ दिक्कतें आई और मैं नहीं आ सका। तो उस समय मन में ऐसा है कि क्या हो गया, बिजनेस के मार्केटिंग के कार्य की वजह से मेरे को छुट्टी नहीं मिली और नहीं हुआ। उस समय हमने 2-3 जनों से मैंने डिस्कस किया कि मुझे जाना है तो कैसे क्या करूं ऐसा, तो वो मुझे परमिशन नहीं मिली वहाँ से, तो मैंने नहीं आया। और उसके तुरंत 15 दिन बाद मुझे पता चला कि गुरुदेव खुद ही नागपुर में रक्षक शिविर करने के लिए आने वाले हैं। तो एक और इच्छा जगी कि चलो गुरु कार्य के लिए वहाँ नहीं तो यहाँ गुरुदेव ने हमारे लिए कार्य ढूंढ के रखा है, और शुद्ध इच्छा है तो गुरु कार्य हम कहीं भी कर सकते हैं। और वो दर्शन शिविर और रक्षक शिविर में मैंने खास अनुभव किया कि गुरुदेव जो कहते हैं कि अगर इच्छा है शुद्ध भाव से आपकी, तो साधक हो नॉन साधक हो गुरु शक्तियाँ उससे कार्य करवाई लेती है। तो वो दर्शन शिविर में मेरा वो भी अनुभव रहा है कि गुरु शक्तियाँ अपने से कैसे कार्य करवा लेती है वो हमें पता नहीं चलता है, और आप उनसे जुड़े हुए हो तो कैसे कार्य घटित हो जाते हैं वो भी हमें पता नहीं चलता है। जय बाबा स्वामी।